देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री जी को भारी मतों से विजयी बना करके देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली है। राज्य एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक ऐसा सिस्टम में जकड़ गया है जिसका दुष्परिणाम राज्य की जनता झेल रही है। झारखंड बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे से पहले चाहे वो चुनाव प्रबंधन समिति का गठन करना हो, कोर कमेटी का गठन करना हो या इस बैठकों के जरिए अपनी तैयारी करनी हो, हर परिस्थिति से निपटने के लिए बीजेपी पूरी तरह से कहें तो चुनावी तैयारी के लिए लैस हो चुकी है। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा जी हैं। प्रदीप जी, 1 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, संभावित है। इससे पहले बीजेपी किस तरह से पूरी तरह से रेस हो गई है? देखिए, 2024 के चुनाव सामने हैं। पार्टी कोई चुनाव की दृष्टि से ही रेस नहीं होती है। हमारी पार्टी तो सालों भर हर परिस्थिति में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। भाजपा को लोग चुनाव लड़ने वाली मशीन भी कहते हैं। हमारे कार्यकर्ता हमेशा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से एक वर्ष भर की सक्रियता बनाए रखते हैं, जिसके कारण हम हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई चुनाव की दृष्टि से अलग से हमारी सक्रियता नहीं है। हाँ ठीक है, 2024 का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हम लड़ने वाले हैं। हमारे सामने जो विपक्ष है पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, वो संघर्ष कर रहा है अपनी पहचान स्थापित करने के लिए। 10 वर्षों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो शासनकाल है, उसमें जो उपलब्धियां हैं वो अपने आप में इस बात की प्रमाण है कि इस देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री जी को भारी मतों से विजयी बना करके देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली है। अब हमारे सामने लक्ष्य है कि इस विजय को हम कितना बड़ा बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने 370 का लक्ष्य भाजपा के लिए तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस लक्ष्य से आगे जाने वाले हैं। तो इस दृष्टि से सारी तैयारियां हमारी हो रही हैं और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री जी का झारखंड पहली बार आगमन हो रहा है और धनबाद में वो 1 मार्च को आ रहे हैं। पूरे धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह लोकसभा की जनता अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए तैयार है और भारी उत्साह का माहौल है। घर घर से लोग स्वयं संपर्क कर रहे हैं कि कितने बजे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने, आभार व्यक्त करने वहां जाए। माना जाए कि 1 तारीख को प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पे चुनावी शंखनाद खुद झारखंड से कर देंगे, झारखंड के लिए। देखिए, चुनाव एकदम सर पे हैं और 1 तारीख को जो उनका आगमन होगा उसके बाद फिर चुनाव कुछ ही दिनों में घोषित हो जाएंगे। तो एक प्रकार से उनका झारखंड आगमन हम सभी के लिए एक चुनाव की तैयारी की तरह ही है। तो सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस तैयारी में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, इसकी पूरी योजना स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बनाई है और पूरे उत्साह के साथ उस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी तत्पर हैं। कोर कमेटी से लेकर चुनाव प्रबंधन समिति तक पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है और इसको लेकर किस तरह से देखें? हमारी आंतरिक संगठनात्मक रचना है। समय समय पे वो आवश्यकता के हिसाब से चीज़ें बनती रहती हैं। वो हमेशा हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें आवश्यक फेरबदल करते हैं और उनकी बैठकें नियमित अंतराल पे होती हैं। चुनाव प्रबंधन में किस तरह से कोण मुद्दों पे चर्चा होगी, चूंकि राज्यसभा चुनाव भी सामने है, अधिसूचना 4 मार्च को उसका भी होना है। देखिए, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बड़ी एडवांस स्तर की है। हम बूथ तो छोड़ दीजिए, बूथ समिति से नीचे अब पन्ना प्रमुखों तक जाकर के चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं। तो हर 30 मतदाता पे हमारा 1 कार्यकर्ता। तो इस थीम के साथ हम चुनाव प्रबंधन का काम कर रहे हैं। तो बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर के चुनाव प्रबंधन करने की कार्यपद्धति हमारे पास है। हमने मैकेनिज्म खड़ा किया है और उसके बलबूते हम असंभव लगने वाला चुनाव भी जीत रहे हैं। लोग कहते थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए कोई संभावना नहीं है। आप देखिए, वो दोनों चुनाव भी हम लोगों ने भारी मतों से जीता है। ये हमारे चुनाव प्रबंधन और हमारी कार्यपद्धति के कारण ही संभव हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक कार्यपद्धति विकसित की है चुनाव प्रबंधन की। उसके माध्यम से कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त करने में सक्षम है। सभा चुनाव को लेकर भी चूंकि सामने 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होते हैं। परिस्थितियां कैसी सामने आएंगी, कितना नॉमिनेशन होगा, उसके ऊपर ये चीज़ें निर्भर करेंगी। सर, आज तो चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक होगी सर, उसमें कोर मुद्दे क्या रहे?
तो ये तो पहली बैठक है, 2024 के चुनाव होने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारा विषय चुनाव समिति के सामने है। अब वो तो बैठक के भीतर का विषय है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बैट लेकर कह रहे हैं, बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं चंपई सोरेन जी, वो भी एक तरह से चुनौती देंगे लगता है आपको? देखिए, पिछले 4 वर्षों का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कार्यकाल रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है। राज्य अराजकता के पूरी तरीके से गोद में चला गया। 5 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल और रघुवर जी के समय में जिस तरीके से राज्य आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से राज्य की प्रतिष्ठा बन रही थी, उसको इस सरकार ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और राज्य एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक ऐसा सिस्टम में जकड़ गया है जिसका दुष्परिणाम राज्य की जनता झेल रही है। युवाओं की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आप मंडल ब्लॉक स्तर पे जाइए, भ्रष्टाचार चरम पे है। लोग अपना म्यूटेशन कराने के लिए तरस रहे हैं। ज़मीन का जितना मूल्य है उतना मूल्य दे करके म्यूटेशन कराना पड़ रहा है। तो पूरा राज्य एकदम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी को समय मिला है। मुख्यमंत्री जी अगर पिछले 4 साल का पाप अपने सरकार का धो पाएँ तो राज्य की जनता का कुछ भला हो जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से झारखंड में चुनावी मोड में आ चुकी है और 1 तारीख को प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे से पहले पूरी तरह से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।